अपने क्षेत्र के विद्यालय में आपका पूरे विद्यालय परिवार और अपने स्टाफ, अपने बच्चों की ओर से स्वागत करता हूं और आगे की कार्यवाही के लिए आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण और प्रिय विद्यार्थियों, मैं इस स्कूल का सबसे पहली कक्षा का विद्यार्थी रहा हूँ। 1975 उस टाइम पे 5th क्लास की बोर्ड की परीक्षा होती थी। उसके बाद ही जब 6th क्लास यहाँ पर स्टार्ट हुआ तो पहला क्लास मेरा ही था। और स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैंने सिक्योरिटी फोर्सेस ज्वाइन किया। एक प्रशिक्षक के तौर पर मैंने IPS ऑफिसर, IAS, IRS और देश के एलीट कमांडोज को मैंने ट्रेन किया। आफ्टर रिटायरमेंट अभी मैं उत्तराखंड होमगार्ड पुलिस को देहरादून में ट्रेनिंग देता हूँ। एक छोटा सा गांव जनौली का मैं रहने वाला हूँ और अपने प्रवास के दौरान मैंने सोचा कि मैं स्कूल से निकला हूँ, क्यों ना इन बच्चों को कुछ ऐसी टेक्निक बताई जाए जो इनके फ्यूचर में काम आए। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे विषय के अवगत कराऊंगा जो विषय न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, महापुरुष ऋषि मुनि जो तप और ध्यान करते थे और एक लंबी आयु प्राप्त करते थे और एक हेल्थी और आदर्श जीवन जीते थे। एक स्थान पर बैठे बैठे वो दूरस्थ स्थान की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते थे। जैसे ही समय बदला, मानव प्रगति की ओर आगे बढ़ा और इतने आगे निकल गया तो अपनी जो धरोहर, हमारी जो संस्कृति है, इसको भूल गया। जब उसे पता लगा और रोगों से घिरने लगा, तब उसे इस धरोहर की ओर वापस मुड़ना शुरू किया। आज मैं एक जागरूकता अभियान में आप लोगों के सामने एक छोटी सी कड़ी लेके आया हूँ। वो कड़ी है, ध्यान के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दूं। लेकिन प्रश्न उठता है कि ध्यान है क्या, इसके क्या लाभ हैं और इसको कैसे करें हम। सबसे पहले ध्यान, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे वर्तमान क्षण को एकाग्र करती है। और एकाग्र वह ऐसी शक्ति है जो इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। वो शक्ति का नाम है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे चाइना में इसको चैन, जापान में जैन, हिंदुस्तान में ध्यान तथा बौद्धिस्ट लोग इसको भावना के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं इसके लाभ क्या हैं, इसको हम करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले मेंटल पीस, मानसिक शांति। मनुष्य की सबसे ज़्यादा जो बीमारी है उनका कारण अशांत मन। हमारा मन अशांत रहता है तभी हमें पूरी बीमारी घेर लेती है। शांत मन में ही एक स्वच्छ शरीर वास करता है। और नंबर 2, अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और तो वो ध्यान करने से हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। याददाश्त, मेमोरी, आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, तर्क शक्ति, इससे मजबूत होती है। वाद विवाद करना, डिबेट करना, जो आपकी तर्क शक्ति है तो वो क्या होती है, इससे मजबूत होती है। और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव थॉट्स, जो हमारी सकारात्मक सोच है वो मजबूत होती है। एक स्टडी में पाया गया है, एक इंसान के मस्तिष्क में
तकरीबन 50 से 60 हज़ार थॉट्स एक दिन में आते हैं हमारे दिमाग में। उसमें ज़्यादातर सब निगेटिव होते हैं। जैसे कोई काम आप करना चाहे तो आपका माइंड बोलता है नहीं मत करो, यहाँ जाना नहीं जाना, तो ज़्यादा थॉट क्या आते हैं आपको निगेटिव आते हैं, तो आपको आपके पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव वे में जाने के लिए रोकते हैं। तो ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो आप धीरे धीरे क्या करती है, जो निगेटिव थॉट्स हैं इसको कम करते हुए लाती है और आपको ऐसे बिंदु पर लाती है जहां आपके थॉट्स स्ट्रांग हो जाते हैं। तब आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। आप सोचते हैं आप एक राइटर बने, एक साइंटिस्ट बने, एक इंजीनियर बने, एक अच्छा सफल बिजनेसमैन बने, तो आप बन सकते हैं अपने स्ट्रांग थॉट्स की मदद से। अब आता है इसको हम कैसे करें, किसको, ध्यान को, मेडिटेशन को। आप कहीं एकांत में बैठ जाएं, एकांत पीस, वातावरण साफ सुथरा हो तो वहां पर बैठें। उसके बाद बैठने के बाद अब आता है इसको करें कैसे स्टार्ट करें, इसकी क्रिया क्या है। इसकी बताया जाता है कि इसको 122 तरीके से मेडिटेशन किया जाता है। जैसे ध्यान को अपने किसी देवता, कोई भी आपका गॉड है, उसको जो है मानकर आप पूरा कंसंट्रेशन कहाँ लगाएंगे, उस गॉड पर लगाएंगे। या रोशनी, आपने कभी टीवी में यूट्यूब में देखा होगा कि कैंडल पर लगा के आप क्या है एकाग्र करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। मंत्र चैंटिंग, मंत्रों के द्वारा एकाग्र होना, और आपकी बॉडी के अंदर जो ऊर्जा बह रही है, अदृश्य ऊर्जा, उस ऊर्जा पर कंसंट्रेट करना। या अपने चक्रों पर, हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, उन चक्रों किसी भी एक चक्र पर आप अपने कंसंट्रेशन करना। लेकिन सबसे बड़ी बात, सांसों पर ध्यान लगाना। एक स्टडी में पाया गया है कि सांस, मनुष्य महीने में 1 महीना बिना खाए रह सकता है, 10 दिन बिना पानी रह सकता है, लेकिन सांसों के बिना 1 सेकंड आप जी नहीं सकते, हमारी ब्रीथ के बिना। भगवान शिव ने माँ पार्वती को इस सांसों के रहस्य के बारे में बताया। तो इस कंसंट्रेशन क्या होता है, सांसों के बारे में। हम जो सांस लेते हैं अपने दोनों नाखूनों से लेते हैं। आप सभी ऐसे हाथ लगाओ, राइट नोज ऐसे लगाओ, राइट हैंड अपनी नोज की इधर। अब अपनी नोज से जो है ऐसा फूको, ब्रीथ आउट करो। तो आपकी कौन सी नोज चल रही है अभी, राइट या लेफ्ट है? कोई भी एक नोज, दोनों नोज से आप हमेशा ब्रीथ नहीं ले सकते। 1 घंटे में आपकी या राइट या लेफ्ट दोनों में से एक चेंज होते रहती है। जो लेफ्ट है इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी, क्या बोलते हैं? जो राइट नोज है इसको बोलते हैं सूर्य नाड़ी। और हमारे शरीर में 72 ज़्यादा नाड़ियाँ होती हैं, जिनका संचालन, जिनका कंट्रोल जो करती है 3 नाड़ियाँ, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी हमारी दोनों नोज से हम जब ब्रीथ लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी। तो ये जब हम ध्यान करते हैं, एकाग्र करते हैं, बैठते हैं, उस टाइम पर सबसे पहले आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलनी शुरू होनी चाहिए। और चंद्र नाड़ी उस टाइम पर शुरू होनी चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। चंद्र मीन्स क्या होता है, चांद। चांद क्या है, शीतलता का प्रतीक। सूर्य क्या है, तेज गर्मी का प्रतीक। जब भी आप रन करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, उस टाइम पर आपकी सूर्य नाड़ी चलती है, सूर्य नाड़ी जो है एक्टिव रहती है। और जब भी आप पढ़ाई करते हैं या रेस्ट में होते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि शांत आपकी ब्रीथ में चल रही हो, तो उस टाइम पर आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। महिलाएं जब भी खाना बनाएं, अगर उनके सूर्य नाड़ी
चंद्र नाड़ी में अगर वो खाना बनाती हैं तो खाना स्वादिष्ट होता है, कोई भी एक्टिविटीज, ठीक है। चंद्र मीन्स शांति प्रदान करता है। तो अभी हम आते हैं इसको किया कैसे जाए, मेडिटेशन को। ओके, गॉट इट? अभी तक जितना बताया मैंने सब समझ गए? लाउडली? ओके। अभी हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन कैसे शुरू किया जाए। आप अपने घर में या कहीं भी एक शांत प्लेस, साफ सुथरा जगह हो, वहाँ पर बैठ जाएं सुखासन में। ओके, सुखासन में बैठ जाएं आप इस पोजीशन में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाड़ी शोधन। क्या करेंगे? नाड़ी शोधन में हम कार्रवाई करेंगे कपालभाति और अनुलोम विलोम का, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों हाथों को ऐसे रखें, कपालभाति, ब्रीथ को अंदर लेना है, बाहर लेना है, पेट दोनों नोज से आने चाहिए, लंबा स्ट्रोक करना, लंबा खींचो ब्रीथ, सांस को बाहर निकालना है, नोज, दोनों नोज से बाहर कोशिश करना, दोनों नोज आपकी एक्टिव हो, वहां से चढ़ने। डू इट। बैक स्ट्रेट, आपका बैक स्पाइनल कॉर्ड सीधा होना चाहिए, शोल्डर लूज, शोल्डर लूज रखें, सांस नॉर्मल चलती हो। ओके, अभी करेंगे हम अनुलोम विलोम। अभी अपना थंब, राइट थंब यहाँ ले लें, राइट नोजल के पास। अभी लेफ्ट नोज से ब्रीथ लेना है, ओके। उसके बाद जब मैं होल्ड बोलूँगा तो इंडेक्स फिंगर्स को कहाँ, लेफ्ट नोज पर लगा देंगे, फिर राइट नोज से उसको ब्रीथ को आउट करेंगे, ओके। अपनी राइट लेग यहाँ लगाएं, ऐसा, लाइक दिस। हाँ, अभी लेफ्ट नोजल से चंद्र नाड़ी से सांस को अंदर लेना है, होल्ड, बंद करो इंडेक्स फिंगर से, राइट नोजल से बाहर निकालो, अब राइट नोजल बंद करो, फिर लेफ्ट नोजल से लो, फिर बाहर निकाले। अभी राइट नोजल से लेना है, इसको बंद करें, थंब, लेफ्ट नोजल से बाहर निकालें, अगेन लेफ्ट नोजल से, ही ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, ओके। अब सबसे पहले क्या करना है, नाड़ी शोधन हो गया, अब दोनों हाथों को यहाँ ले लो, बॉडी सीधा, बैक स्ट्रेट, यस, शोल्डर लूज, ऐसा स्टिफ नहीं करना है, लूज रखना है, ऐसे, ओके। अभी क्या करना है, आपकी ब्रीथ नॉर्मल रखना है, ऐसा हल्के से, पहले मेरे को देखें, हल्के आंखों को बंद कर देना है, नॉर्मल। फिर ब्रीथ को अंदर लेना है, जैसे अंदर लेंगे आप गिनती 1 2, अंदर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जैसे ही ब्रीथ आपके अंदर आती है 1 2 3 4 5, बाहर जाती है 1 2 3 4 5, ओके। ये काउंट अंदर मन में गिनना है, ऐसा, गॉट इट। बॉडी सीधे रखो, लुक फ्रंट, वॉच बैक स्ट्रेट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ओके। आँख खोलो। अब ये क्या क्या ब्रीथिंग का आपको पता, ठीक है। अब क्या करना है, ब्रीथ को अंदर आने देना है, काउंट नहीं करना है, और बाहर जाने देना है, साक्षी बनना है कि वो ब्रीथ आपके अंदर कैसे आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। जो हम सांसें लेते हैं बाहर, अंदर से बाहर ले रहे हैं, तो सांस क्या करती है, हमारी बॉडी में, माइंड में एक इन्फॉर्मेशन देती है। क्या देती है? इन्फॉर्मेशन। आप कहीं गंद जगहों में खड़े हैं तो आपको कैसे महसूस होता है?
ये गंदा है करके, या स्मेल आ रही है करके। आपकी सांसों के द्वारा सांस क्या करती है, आपको वो इन्फॉर्मेशन देती ब्रेन को कि वहाँ से आप सांस अंदर को लिया तो इन्फॉर्मेशन आ गई, माइंड को इन्फॉर्मेशन आ गया कि आप गंदी चीज़, कोई भी यहाँ वातावरण गंदा है और स्मेल आ रही है उसकी, तो वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन ब्रेन। तो इसलिए क्या करती है, जो अंदर आती है उसको श्वास बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अंदर। जो बाहर छोड़ेंगे उसको प्रश्वास। क्या बोलेंगे, हाँ। नॉर्मल अभी ब्रीथ अंदर आ रही है और जा रही है, आपने साक्षी बनना है आंख बंद करके, आपकी ब्रीथ कितनी रिदम के साथ अंदर आ रही है, कितनी रिदम के साथ बाहर जा रही है। नॉर्मल आंख बंद करना है, शोल्डर रखना है। नाउ स्टार्ट। नॉर्मल चलने देना है, कोशिश नहीं करना है जबरदस्ती ब्रीथ को खींचना है। नॉर्मल जो आपका ब्रीथ चल रहा है उसी पर कंसंट्रेट करना है। आपकी ब्रीथ अंदर आ रही है, कोशिश करना है दोनों नोजल से, सुषुम्ना नाड़ी से आपकी ब्रीथ अंदर आनी चाहिए। Okay, open your eyes. Now rubbing your hands like this. Do it. Massage on your eyes. Okay. ये क्या था, एक तरीका मेडिटेशन का। ओके, इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट से स्टार्ट करना। आप कितने से, 10 से 15 मिनट रोज़ स्टार्ट करना, और इसको टाइम को बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। ओके, इससे बहुत सारे फ़ायदे जो आपने को बताए, आपकी शार्पनेस माइंड, और जो एग्ज़ाम के दौरान आपको जो तनाव होता है वो तनाव दूर हो जाएगा। ठीक है, धीरे से बढ़ाएं। इसके तरीके मैंने बहुत सारे बताए हैं, लेकिन सांसें, आपको पता है कछुआ, उसकी उम्र ज़्यादा क्यों होती है, वो उसकी 1 मिनट में तकरीबन 6 से 7 सांसें लेता हो, इसलिए उसकी उम्र 100 से 200 साल तक होती है। ओके, इंसान मानो 12 से 18 के बीच में 1 मिनट में सांसें लेता है। 70, 80 या 90 के आसपास आजकल इंसान जीता है। डॉग 30 से 40 1 मिनट में सांस लेता है। 13 से 14 साल तक उसकी लाइफ है। जिसकी सांसें जितनी स्लो होंगी उसकी लाइफ उतनी ही ऊंची होती है। हमारे जो महापुरुष ऋषि मुनि थे, उनकी लाइफ, ज़िंदगी का राज यही था, लंबा जीते थे वो, इसीलिए वो तप और ध्यान करते थे, लंबी आयु पाते थे। क्यों? उनका अपना ब्रीथ में, अपने सांसों में कंट्रोल होता था। सांसें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सांसें होती हैं। आप किसी से झगड़ा करते हैं या गुस्सा करते हैं, उस टाइम पर आपकी सांसों का स्तर अलग ढंग से होगा। आप कहीं लेटे हुए पीस में, रेस्ट में, आपकी सांसों का स्तर अलग ढंग से होगा। आप भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपकी सांसें कैसे हाँफती, तो उनकी कंडीशन, सिचुएशन सांसों की अलग अलग होती है। तो सांसें बहुत महत्वपूर्ण, इसीलिए महादेव ने माँ पार्वती को सांसों के बारे में बताया था। और महावीर बुद्ध भी, भगवान भी सांसों के ही मेथड को इस्तेमाल करते थे। और इसीलिए ध्यान के मेथड में सबसे महत्वपूर्ण मेथड सांसों का मेथड बताया गया है। जिसका अपनी सांसों पर कंट्रोल है, वो दुनिया की हर अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है।
ये था आज का मेडिटेशन।